अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू एआई की मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन की 8वीं क्लास में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हम अपने इस मास्टर क्लास के इख्तिताम के करीब हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हमने इस क्लास में बहुत सारी मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें देखी। अगर आप ये पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आप पीछे जाएं और 7 वीडियोस और हैं वो देखें, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह आप गूगल ऐप स्क्रिप्ट के ज़रिए ऑटोमेशन का पूरा एक निज़ाम क्रिएट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। जो कुछ भी हमने इस क्लास में सीखा समझा वो सब का सब फ्री टूल्स के ज़रिए मुमकिन हो पाया। आप भी सीख सकते हैं। वापस जाइए और पहली वीडियो से शुरू करें। अगर आप अब तक देखते हुए आ रहे हैं तो वेलकम, और मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि मैं दोबारा आपको देख रहा हूँ। आज जो कुछ चीज़ें हम करेंगे वो बल्क की सूरत में करेंगे, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं जाएंगे, बल्कि हम एक्शंस देखेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप पहले से देख के आए हैं तो आपको ज़ीरो से बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो हम चीज़ करने जा रहे हैं उसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली क्रिएटिंग अ गूगल फॉर्म। तो डेटा हमारा डायरेक्ट शीट में जाए, लेकिन जो यूज़र है उस डेटा को वो एक वेबसाइट की सूरत में या HTML पर वो सबमिट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हम अपने पास एक डेटा शीट क्रिएट करेंगे गूगल शीट के अंदर। उसको हम फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं क्लास रजिस्ट्रेशन। ये बेसिक हमने नाम रखा है और इसमें हम इसको नाम देते हैं नेम, ईमेल और डिस्ट्रिक्ट। ये तीन चीज़ें करते हैं बेसिकली। अब हम क्या करते हैं, हम एक्सटेंशन में जाते हैं और ऐप स्क्रिप्ट खोलते हैं, जो आपको पता है कि क्या काम करती है। अब हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि हम एक फार्म ना बनाएं, बल्कि डेटा जो है वो एक वेबसाइट की सूरत में यहाँ पर सीधा आए, एंट्री हो और डेटा यहाँ पर जमा हो। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी चैट GPT के पास भी जाएंगे। हम पहले यहाँ से इसका अपना एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट हमने ले लिया और हम गए अपनी ऐप स्क्रिप्ट में और हमने कहा कि ये हमारी ऐप स्क्रिप्ट है। सही है, इसको बोलते हैं दिस इज़ आवर शीट इन गूगल ऐप स्क्रिप्ट। सही है। अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी जवाब मिले तो आप शुरू में ऑटो लिख दोगे तो समझ आ जाएगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो। दिस इज़ आवर शीट इन गूगल ऐप स्क्रिप्ट। आई वांट एन HTML ऐप स्क्रिप्ट कोड so the entries are directly saved in this form through the वेब ऐप। वेब ऐप बेसिकली क्या होती है कि आप गूगल फॉर्म में नहीं जाओगे, आप एक अपनी वेब ऐप टाइप चीज़ क्रिएट करोगे कि आप किसी वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर एंट्री करोगे, आपको एक फॉर्म जो है वो खुलाएगा और वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर शामिल कर सकें। ये थोड़ा सा गूगल फॉर्म ज़रा सिक्योर ज़्यादा है कि वो चूँकि लॉगिन वगैरह रिक्वायर करता है। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मतलब छोटे लेवल पे तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप बहुत कीमती डेटा वसूल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये अनसेफ हो सकता है। ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गया है कि हमें क्या चाहिए। हम उसने सारा प्लान बता दिया कि आपके पास एक स्क्रिप्ट बैकएंड होना चाहिए, एक कन्फर्मेशन मैसेज होना चाहिए, एक HTML फॉर्म होना चाहिए। हम कह रहे हैं ठीक है, और ये बता रहा है कि आपने क्या करना है। फ़िलहाल हम कोड पर जा रहे हैं। गिव मी द कोड। आप ये उर्दू में भी लिख सकते हैं, मैं रफ्तार की वजह से उसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ। आप ये उर्दू में भी लिख सकते हैं कि मुझे ऐसी एक वेब ऐप बनानी है जहाँ पर यूज़र अपना फॉर्म एक वेबसाइट पर इंटर करे इन्फॉर्मेशन और मुझे वो फॉर्म शीट में मिल जाए। ठीक है, अब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो उर्दू AI की जो GPT है वो आपको बताएगी। अगर आपको नहीं समझ आता, नए हैं, अभी भी कंफ्यूज होते हैं, तो इसने हमें पहला कोड हमारे लिए लिख रहा है, जो है ऐप स्क्रिप्ट का जो हमारा .gs कोड है, गूगल कोड है, वो हमें मिल गया है। तो हम उसको गूगल स्क्रिप्ट के ये कोड को कॉपी करते हैं और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है code.gs। इसका मतलब है हमने इसको
code.js के फंक्शन में पेस्ट करना है। मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। और हमने जो है वो यहाँ से वापस आएंगे और दूसरा हमें वो बता रहा है कि हमारा HTML फॉर्म ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप डायरेक्टली जो है वो जो आप कह सकते हैं कि जो बजाय इसके कब शीट में कुछ बनाएं, आप कोड के ज़रिए भी शीट को बना सकते हैं अगर आप इसको लिखेंगे। तो दूसरा इसने हमें कहा कि ये HTML कोड है, तो हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, HTML पे क्लिक करेंगे और इसने हमें क्या नाम दिया था इस फाइल का, इस फाइल का हमें उसने नाम दिया था form.html। तो हम सिर्फ इसको रीनेम करके फार्म लिख देंगे, फार्म, सही है। हमने फार्म पे क्लिक किया, ये सब कुछ रिमूव कर देंगे जो ऑलरेडी है और हमने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। अब हम सेव करेंगे, लेकिन अब ये रन कैसे होगा, उसके लिए हमें डिप्लॉय पे जाना पड़ेगा। न्यू डिप्लॉयमेंट मतलब कि आप कुछ चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं या रेडी कर रहे हैं ऑनलाइन जाने के लिए। सो हम सिलेक्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, वेब ऐप पे, जैसे मैंने आपको बताया था वेब ऐप पे क्लिक करेंगे। इसका हम नाम देंगे क्लास रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप किसके लिए ये बनाना चाहते हैं, सिर्फ आपके लिए हो या एनीवन विद द गूगल अकाउंट या एनीवन। ये जब आप चूज़ करेंगे एनीवन विद द वांग पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है तो सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसको कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास ईमेल है। एनीवन विद द गूगल अकाउंट तो डायरेक्टली ये एंट्री नहीं कर सकेंगे जब तक वो लॉगिन ना हो, ये कदरे सेफ होगा। दूसरा ये है कि एनीवन मतलब आपके पास कोई बहुत बड़ा कोई डेटा नहीं, आपके स्कूल का है, इंटरनल यूज़ है, तो आप एनीवन कर सकते हैं क्योंकि लिंक इतनी पब्लिक नहीं होगी। फिर हम इसके बाद डिप्लॉय कर देंगे और अथोराइज एक्सेस करेंगे ताकि हम सिस्टम को बता सकें कि हाँ भाई हम वाकई ये क्रिएट करना चाहते हैं। अलाउ करेंगे। अब हमें एक URL लिंक मिलेगी, ठीक है। अब ये हमारे पास एक URL लिंक आ गई है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा फार्म जो है वो बन के आ गया होगा और वो एक्सेसिबल होगा, ठीक है। अब हम जो भी यहाँ पर डेटा लगाएंगे वो जो है वो हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा। ये चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा कॉपी किया हुआ है, लेकिन इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से ये हटा देते हैं क्योंकि मैंने ये गैर ज़रूरी वहाँ से कॉपी किए थे, पूरा नहीं करना था, सिर्फ कोड जहाँ से लिखा था ना ये यहाँ से ये वाला हिस्सा कॉपी करना है, ठीक है। और सेव किया और हम आएंगे मैनेज डिप्लॉयमेंट में आके हमारा वर्जन एक ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है। सो हम एडिट करके इसको करेंगे न्यू डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉय किया हमने, डिप्लॉय मतलब कोई चीज़ अपलोड करना या अपडेट करना, सही है, देखा आ रहा है। अब हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, अब थोड़ा वो URL जो वो है बेहतर हो गया होगा, ठीक है, बेहतर हो गया। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल केसर AI urdu.oi, फ़ोन नंबर कुछ लिखा, रोल डिजिग्नेशन ये मैंने लगाया नहीं था, लेकिन जमा करें देखते हैं। अब ये क्लिक नहीं हो रहा, इसका मतलब है आपका डेटा महफूज हो गया, सॉरी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखें डेटा आ गया मेरा यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इसको इंफॉर्मेशन जमा की तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई, कोई गूगल फॉर्म यूज़ नहीं हुआ। अब मैं आपको अभी थोड़ा समझ नहीं आया होगा, मैं थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिग्नेशन था, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट था, तो अब मैं ये फार्म से भी अपने एंट्रीज़ को एडिट कर सकता हूँ कि भाई ये डिजिग्नेशन नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट है। इसको बल्कि हटा ही देते हैं, इसको छोड़ दें, सही है, इसको हमने हटा दिया। अब हम हर उस पर अब इसको हम और बेहतर कर सकते हैं। अब हम इसे कहते हैं कि मेक दिस HTML लुक सो स्पेशल, यूज़ 3D कोड। ये मैंने 3D जो मैंने दिखाया था आपको डेमो में, उसका मैं उसको कह रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, इसी HTML फॉर्म को, सेम फॉर्म है उसको HTML जो है वो बनाएगा, उसी को इंटरेक्टिव बनाएगा ताकि जब आपका कोई यूज़र देखे उसको ये शानदार किस्म का लगे। मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होगा इसमें। ये सारा सारा प्रॉम्प्ट दे देगा यहाँ पर। यस, गिव मी द कोड।
ये पहले आपसे पूछता है इसलिए कि अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आपकी उर्दू एआई से या जो चैट जीपीटी पे आपकी लिमिटेशन पूरी हो जाती है, तो वो सेम जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये आप ले जाकर अगर आप गूगल जेमिनी को, डीप सी को या किसी को भी दे देंगे, ग्रोक को, तो वो आपको वही कोड दे देगा जो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसलिए वो पहले वो सिर्फ कोड देता था। मैंने जानबूझ के सिस्टम को चेंज किया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो शिकायत कर रहे थे कि हमारी लिमिट पूरी हो जाती है, फिर हमारा काम रुक जाता है। इसलिए पहले वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। ये किसी भी आप जाके जीपीटी को या किसी भी एआई को देंगे तो आपको यही कोड देगा। ठीक है, अब ये अपडेटेड वर्जन आ रहा है। अब हमने जो ये फॉर्म बनाया था इसको हम मज़ीद अपडेट करते हैं। तो ये फॉर्म जब एक दफ़ा बन जाएगा तो आप ये जो कोड है, स्क्रिप्ट, इसको आप कहीं पर भी आप इम्बेड कर सकते हो, लगा सकते हो, लिंक कर सकते हो कि लोग आकर आपकी वेबसाइट पर देखें। फॉर इंस्टेंस मैं इसका आपको आइडिया देता हूँ। जो आपने urduai.pk पे फॉर्म देखा था, सही है, अगर आपको नहीं पता तो हमने कुछ नई वेबसाइट्स लॉन्च की हैं। urduai.pk पर आप आकर देखेंगे, आपको ये फॉर्म नज़र आएगा। ये तो पॉपअप है, ये वाला जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल के आएगा। ये गूगल ऐप स्क्रिप्ट पे ही बना है। ये कोडिंग जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ये इसी के ही तहत बनी हुई है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि हमारा कोड यहाँ पर अभी लिख रहा है, चूँकि ये लंबा कोड है, 3D बना रहा है तो ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट इट विल वर्क। तो यहाँ पर मैंने ये बना के आपको दिखाया है, इसका मतलब है काम करता है, सही है। और इतना शानदार अगर आपको फॉर्म मिले और मैंने इसको अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है तो यहाँ पर ये चल रहा है। अब ये कोड हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करके जाएंगे यहाँ पर ऐप स्क्रिप्ट में और हम HTML में, चूँकि ये HTML कोड है तो हम इसको बाकी सारे को रिमूव कर देंगे, इसको पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैनेज डिप्लॉयमेंट के बाद हमने इसको क्या किया कि हम इसको न्यू वर्जन करके अपडेट करेंगे। अपडेट करने से यह होता है कि आपको पता होता है कि भाई आपने इसको अपडेट कर दिया है। अब ये हमारे पास लिंक आ गई है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देखें कि आपके पास फॉर्म कैसा बन के आया है। कैसे क्रेजी, राइट। सो अब मैं यहाँ पर ये सिंपल लिखूँगा, केसर एआई, फ़ोन नंबर और ये डिस्ट्रिक्ट है, इधर डिस्ट्रिक्ट ही करना है। मैंने जमा किया और आप यहाँ पर आके देखेंगे, ये देखें यहाँ पर एंट्री हो गई। सो हमने ये पहला काम किया है कि हमने गूगल फॉर्म्स के बग़ैर जो है वो डेटा एंट्री का ऑप्शन चूज़ किया है। सो ये हमारी जो है इस क्लास की पहली लर्निंग थी। ठीक है, किया मैंने क्या कि मैंने एक जो है वो शीट बनाई जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली। फिर मैं एक्सटेंशन पे गया, एक्सटेंशन पर जाकर मैंने दो चीज़ें की। पहले कोड में मैंने लिखा कि भाई ये मेरे पास शीट है, इसमें मुझे डेटा एंटर करना है, लेकिन डेटा जो है वो हमारे HTML उससे आएगा। HTML के लिए फिर मैं चैट GPT में आया और मैंने उसको बताया कि मुझे एक 3D फॉर्म बनाना है। उसके लिए मेरे पास जो है वो ये मेरा कोड है, इसको डेटा फॉर्म में चेंज करके दो। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम तीसरा काम करते हैं। अब हम इसी से ही पूछते हैं चैट GPT से कि हमारे पास ये फॉर्म बन के आया है, our form is ready, how can we embed this to any website। ठीक है, अब आपके पास कोई वेबसाइट है या कुछ है, उसमें आप इसको कैसे एम्बेड करेंगे। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप जो है वो लिंक बटन देंगे या दूसरा आपको बताएगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, वेबसाइट में आई फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे और अंदर ये स्क्रिप्ट डालेंगे तो आपका ये फॉर्म आ जाएगा। ये आपको, अगर आपके पास कोई वेबसाइट का वेब पेज है तो उसमें जाके आप ये कर सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि अगर आप वर्डप्रेस या ब्लॉगर पर काम कर रहे हैं तो कस्टम HTML ब्लॉक में कोड पेस्ट करें। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक और एडवांस स्टेप दिखाता हूँ। blogger.google, ये जो गूगल की ब्लॉगर साइट है, इस पे अगर हम लॉगिन करें और देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको कैसे एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ ट्राई मारते हैं। हम क्रिएट अ ब्लॉग पे आए और हमने लिखा उर्दू AI, जस्ट फॉर सैम्पलिंग हम ट्राई उर्दू AI ब्लॉग। मैंने इसे बताया कि मैं ब्लॉगर पे हूँ, बताओ कि ऑप्शन मुझे कहाँ मिलेगा। तो अगर ब्लॉगर पे हैं तो मैं कहूँ तो वहाँ फॉर्मेट में कोड एम्बेड करने का तरीका बिल्कुल आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि आपने कहीं फंसना नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ब्लॉगर में लॉगिन हो, वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाएं,
पोस्ट या पेज खोलें, अगर आप फॉर्म किसी पोस्ट या पेज में डालना चाहते हैं तो पोस्ट, न्यू पेजेस पर जाएं या किसी एडिट करें, HTML मोड ऑन करें, HTML मोड ऑन करना होगा, ठीक है। आई फ्रेम, हो सकता है आई फ्रेम को एप स्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तो उसका दूसरा हल निकल सकता है, उसका हल हम जो है वो निकाल लेंगे, कोई वो मसला नहीं है, ये हम जो है वो दूसरे ऑप्शंस के साथ करेंगे। एक ये कि हम बटन को आई फ्रेम या बटन के साथ प्रेस करें, ठीक है, बटन लगा दें, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है। एक और ऑप्शन भी है जो मैंने ट्राई किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। वो वही कह रहा है कि अगर हम उसको, हाँ अब ये कह रहा है कस्टम कोड में एम्बेड करें, ठीक है, हमने ये करना है कस्टम कोड में। कैन यू मेक अ कस्टम कोड फॉर द फॉर्म। अब हम कस्टम कोड के ज़रिए इंगेज करेंगे, चूँकि वो ज़्यादा आसानी से हो सकता है, बिकॉज आई फ्रेम वाले में मसला होता है। सो हमने उसको बोल दिया है, मेरी स्पेलिंग मत देखिएगा, अब हम कस्टम कोड के साथ उसको एम्बेड करते हैं। ये जो ब्लॉगर है वो आप फ्री में अकाउंट बनाते हैं, उस पर आप अपनी किस्म की मज़ेदार किस्म की वेबसाइट्स बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं किसी क्लाइंट को दिखाने के लिए। अगर आपके पास आप पेड कोई डोमेन या वो नहीं है तो आप बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं रिसेंटली, मुझे भी लर्निंग ये हुई है कि आप जो है वो डोमेन कोई भी लेके उसको अगर आप जो है वो इसके साथ लिंक कर देंगे तो डोमेन आपको 2-2,500, 5,000, 6,000 का मिल जाएगा। आप अपना ब्लॉग रन कर सकते हैं और ये मोनेटाइज भी हो जाता है, ठीक है। हमारे पास कस्टम कोड आ गया है और हम ये कस्टम कोड अब यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सो हमने इसको पेस्ट किया और हम अब प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी व्हाट, एंड हमारे पास फॉर्म आ गया है। अब हम इस कोड को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ज़बरदस्त बना सकते हैं और पब्लिश करेंगे तो ये हमारा फॉर्म हमारी वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा ये एक पार्ट जो है वो इस क्लास का डन हो गया, जिसमें हमने बग़ैर गूगल फॉर्म के एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, जिस पे हमने एप स्क्रिप्ट बनाई, अपना फॉर्म बनाया। ये कोड अभी बहुत नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, आपको, मुझे आइडिया है कि आप बोलोगे ये तो इतना मज़े का नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि कैन यू मेक दिस कोड लुक सो 3D and amazing, so it looks great। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये कोड था ये ज़रा फैंसी हो गया है, ठीक है। अब हम इसको लेकर आते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, वापस आए ब्लॉगर में, एडिट पेज उसमें, और इसको हम बेक जाते हैं, बेक यहाँ से, और इसको हम करते हैं रिवर्ट टू ड्राफ्ट, और इसको हम करते हैं, ये जो नया कोड लेके आए इसको हमने पेस्ट किया और हमने प्रीव्यू किया। अब आप देखेंगे फॉर्म को, देख रहे हैं, तो ये आपके पास फॉर्म बन गया। अब आपने इसको लिंक करना है और ये यहाँ पर आपके लिए एंट्रीज होती जाएंगी। सो हमारा पहला टास्क इस क्लास का ख़त्म हो गया। ओके, सो इस दूसरे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक शीट क्रिएट की है क्लास रजिस्ट्रेशन की। इसमें हमने स्टूडेंट्स का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, मार्क्स, डेट इंटर की है, और हमने यहाँ पर एक शीट और बनाई है जिस पे लिखा हुआ है अलाउड शीट आप, या टीचर्स अलाउड। यहाँ पर हमने कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट किए हैं, ठीक है। फिर हमने जाके ये किस्सा इसको उर्दू एआई की चैट जीपीटी को बताया कि हमारे पास एक शीट है, इसकी आईडी ये है, इसमें हमने ये इन्फॉर्मेशन डाली है, रिकॉर्ड शीट है, हमें एक कोड लिख कर दो जिसमें हम सिर्फ अलाउ करें कि वही लोग एंट्री कर सकें जिनको हम परमिशन देंगे। ये इस सूरत में अच्छा है अगर आपका स्कूल है, आपका बिजनेस है, कारोबार है, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और आप मखसूस लोगों को रिपोर्टिंग का कहते हैं, तो वो रिपोर्ट कैसे कर सकेंगे, तो उनके लिए ये पैटर्न बनेगा। एक हमारे पास ऊपर code.gs आएगा जिसमें सारा कोड है, इसके ज़रिए इंफॉर्मेशन इस शीट में जाएगी, जैसे हमने पहले सेक्शन में आपको बताया कि बगैर गूगल फॉर्म के हम कैसे डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ही लगे, शानदार लगे, खूबसूरत लगे। और दूसरा, हमने इसके अंदर login.html का एक फॉर्म बनाया है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करता है जिनका यूज़र नेम और पासवर्ड हमने जनरेट करके दिया है। ये काम कैसे करेगा, आप कोड लिखवा कर HTML और लॉगिन जो कोड है
वो आप लेकर अपने गूगल ऐप स्क्रिप्ट में आएंगे, code.js यहाँ पर पेस्ट करेंगे और login HTML यहाँ पर करेंगे। फिर उसके बाद मैनेज में जाके डिप्लॉयमेंट करेंगे। ठीक है, मैनेज में डिप्लॉयमेंट में जाएंगे, ये हम ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे और डिप्लॉय हो जाएगा तो आपको ये फॉर्म ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, इसको हम अब फैंसी बना सकते हैं पहले वाले की तरह कि ज़रा नीचे एनिमेशन जोन 3D हो, सिंपल भी कर सकते हैं। सो इसमें क्या होगा कि अगर आप यूज़र नेम या ईमेल वो लगाएंगे जो आपने ऑलरेडी अपनी शीट में नहीं डाला है, तो वो आपका अकाउंट जो है वो नहीं खुलेगा, आपको ऐसे एरर शो करेगा कि ये वाला कोड गलत है। लेकिन अगर आप वही अकाउंट लगाएंगे जो आपने बनाया हुआ है, जनरेट किया हुआ है, इस शीट में डाला हुआ है, उसको आप जब यस करेंगे तो वो आपके पास अकाउंट लॉगिन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो एंट्री करेंगे कि तालिब इल्म का नाम है राजा, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, फलाना फलाना, जो भी आप रिकॉर्ड महफूज करेंगे, तो वो आपका जो रिकॉर्ड है वो आपकी क्लास के रिकॉर्ड शीट में जमा हो जाएगा। कैसे? इस तरह फिर आप इस पे मज़ीद ऑटोमेशंस लगा सकते हैं कि जब ये रिकॉर्ड जमा हो जाए तो इस स्टूडेंट को ईमेल चली जाए कि आपका रिकॉर्ड जनरेट हो गया है, या जब रिकॉर्ड जमा हो जाए तो इसकी सर्टिफिकेट बन जाए, या इसका जब रिकॉर्ड जमा हो जाए। अब हम कुछ और भी चीज़ें इसमें कर सकते हैं जो आप करेंगे, मैं अभी नहीं कर रहा, कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड करें कि ये किस ईमेल की तरफ से जमा हुआ है, मतलब कौन सा टीचर था जिसने ये जमा किया। और आप ये भी अलाउ कर सकते हैं कि स्टूडेंट का नाम जो है वो ऑलरेडी आप यहाँ पर अलाउ करें, तो जब टीचर फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर्म फिल करने आए तो उसको ऑलरेडी लिस्ट शो हो उसके स्टूडेंट्स की, ताकि उसको बार बार लिखना ना पड़े। वो भी आप कर सकते हैं कि वहीं से वो डेटा इसी शीट से फेच करेगा, सिर्फ टीचर को सिर्फ नंबर और सिर्फ नंबर्स लिखने पड़ेंगे, बाकी डेटा खुद ही आएगा। जैसे ही वो शीट आएगी उसका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर आएगा, फिर जो हेड मास्टर साहब हैं या जो जोनल रिपोर्टर हैं या मैनेजर हैं उसको चला जाए कि भाई फाइनल इंफॉर्मेशन सबमिट हो गई है, वो यहाँ से अप्रूवल करे, फिर इनवाइस जनरेट हो जाए, सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ गूगल ऐप स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद हैं। ये हमने अपना तीसरा जो है, दूसरा बल्कि हमने अपना सेटअप सीखा है कि हम कैसे लॉगिन करके चीज़ों को आसान कर सकते हैं अपने रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए। ठीक हो गया? ओके दोस्तों, अब हम तीसरे स्टेप पर जा रहे हैं जहाँ पर हमारी कोशिश है कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे हमारे पास जगहें मखसूस हैं। फॉर एग्जांपल एडमिशन की सूरत में या कोई इवेंट रजिस्ट्रेशन है और आपके पास मखसूस नशिस्तें हैं, उससे ज़्यादा लोग आप ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इवेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि जो फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व वाला हिसाब हो, कि जो पहले आए वो पहले पाए, तो आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। सिंपल वाला मैंने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। फिर एक्सटेंशन में गया और एक्सटेंशन में जब हम ऐप स्क्रिप्ट में गए तो हमने बेसिकली 2 चीज़ें क्रिएट की। एक हमने जो कोड जीएस है हमारा वो क्रिएट किया है, ठीक है? उसमें जो हमने 2 फंक्शंस लगाए हैं, फंक्शन एक ये है कि वो एक तो स्प्रेडशीट से डेटा लेता है, दूसरा क्या करता है कि वो कन्फर्म करता है कि कितनी रजिस्ट्रेशंस हुई हैं, और हमने इसको बताया हुआ है कि जब 2 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हो जाएँ तो दूसरे लोगों को ये पैगाम दे कि वो वेट लिस्ट में है, जगह नहीं है। और साथ में हमने ये एचटीएमएल फॉर्म क्लिक किया है जो इन्फॉर्मेशन ये जावास्क्रिप्ट की मदद से जो कोड के अंदर है, मुझे नहीं कोड आता आपको पता है, तो वो कोड की मदद से सिस्टम बताता है कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन वेट लिस्ट में है या आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सो हमने पहले शीट क्रिएट की, एक्सटेंशन में गए, हमने अपने चैट जीपीटी से ये उसको बताया कि हम ये क्रिएट करना चाहते हैं, उसने हमें कोड डॉट जीएस दिया और फॉर्म डॉट एच टी एम एल का कोड दिया जो हमने पेस्ट किया। ये भी याद रखें कि हो सकता है चैट जीपीटी समटाइम आपको सारा न बताए, तो आप आई एम श्योर कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप गूगल जेमिनी पे या किसी और पे भी जाके कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि आप ये करना चाहते हैं, तो वो आपके मसले क्विकली हल कर दे। तो ये हमारा फार्म आ गया है। फार्म को अगेन आप वो 3D वाले में जाके वेबसाइट पे कहीं पे भी आप वो कर सकते हैं। इवेंट रजिस्ट्रेशन हमने पहले ही मेंशन कर दिया है कि सिर्फ मखसूस नशिस्तें हैं, 2 जगह हैं, तो हमने नाम लिखा फॉर एग्जांपल और हमने कुछ सैंपल ईमेल एड्रेस लगाए, तो ये हमारी पहली रजिस्ट्रेशन हुई। ठीक है, और हम देखते हैं रजिस्टर हो गए हैं, ठीक है, और हमने देखा कि हमारे पास एंट्री आ गई है। सही है, हम कोई दूसरा नाम लगाते हैं और कोई और ईमेल एड्रेस लगाते हैं। ठीक है, रजिस्टर किया हमने राजा साहब को भी,
और हमने देखा कि हमारे पास 2 एंट्रीज़ हो गई हैं। अब हमने सिर्फ़ 2 ही जगह रखी थी, तो फिर हमने जावेद को ऐड किया फॉर इंस्टेंस और हमने ये ईमेल एड्रेस लगाया, दूसरा नंबर लगाया। अब आप देखिएगा, तमाम जगहें भर चुकी हैं, आप वेट लिस्ट में शामिल हैं। हमारे पास यहाँ पर भी उसको वेट लिस्ट में हमने शामिल कर दिया है। सो आप जैसे इसको ऑटोमेट करना चाहेंगे, जिस तरह बताना चाहेंगे वो कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप ईमेल भी लिंक कर सकते हैं कि जो लोग रजिस्टर्ड हों, अगर कॉलम में रजिस्टर लिखा हुआ है तो इनको ये ईमेल जाए, जो वेट लिस्ट में है इनको ये ईमेल जाए, और जब मैं इनको वेट लिस्ट से रजिस्टर्ड में चेंज करूँ तो इनको ये ईमेल जानी चाहिए। सो ये हमारा तीसरा फंक्शन है ऐप स्क्रिप्ट का, जो हम सीखे हैं, जो आप बगैर कोई कोडिंग किए यहाँ पर ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। इसके यूज़ केसेस कितने ज़्यादा हैं, आप मुझसे ज़्यादा जो है वो जानते हैं या समझते हैं। ठीक है? ये हो गया हमारा तीसरा यूज़ केस। ओके। इस क्लास के लास्ट पार्ट में हमने क्या किया है कि हमने एक तरीका बनाया है, सिस्टम बनाया है कि कैसे हम अपनी एक्सेल शीट को अपडेट करें और वो इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट की सूरत में हमारे सामने कार्ड्स की तरह बन के आए। मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर चूज़ किए हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई वेबसाइट्स की डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, कोई आइटम्स को सेल करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटर्स हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कौन से यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त हैं। आप क्या करेंगे इसके लिए? और ये आप ई-कॉमर्स स्टोर, अगर आप छोटी सी आपका वो है, अगर आप बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, बहुत बड़े काम नहीं करना चाहते, एक में भी आपको डोमेन लेना पड़े, और मैंने आपको लिंक्स ऑलरेडी बता दिए हैं। ब्लॉगर पे हमने कैसे वेबसाइट बनाई, पेज इंटीग्रेट किया, ये भी उधर इंटीग्रेट हो सकता है। और आप अपने लिए काम शुरू कर सकते हैं, मतलब जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं उनसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि पहले हमने यहाँ पर एक्सेल में एक शीट बनाई, और फिर हम अपनी ऐप स्क्रिप्ट में आए और हमने 2 काम किए। एक हमने कोड बनाया, गूगल को हमने, अपने चैट जीपीटी को हमने बोला कि हमें बेसिकली एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारी शीट से, एक्सेल शीट से इंफॉर्मेशन निकाले, गूगल शीट से इंफॉर्मेशन निकाले, उसको फेच करे और उसका एक खूबसूरत सा एचटीएमएल पेज बनाए। ये हमारे पेज का कोड है। तो उसको जब हम डिप्लॉय करें तो हमें इस तरह का नतीजा नजर आए। अब ये जो है ये लाइव है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट में ये हमारे पास लाइव चल रहा है। सो फॉर इंस्टेंस मैं अगर इसमें कुछ भी एंट्री करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये इधर से फेच करता रहेगा और इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी। फॉर एग्जांपल डेली पाकिस्तान जो है, वो हमारे पास यहाँ पर ऐड है। इसको मैं अगर हटाऊंगा तो हट जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जैसे ही इसको अपडेट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल डेली पाकिस्तान के पेज को यहाँ से, और मैं इसको कहूँगा डेली न्यू पाकिस्तान, तो ऑटोमेटिकली जो मेरी वेबसाइट है वो भी यहाँ पर अपडेट होना शुरू हो जाएगी जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। ठीक है? तो मुझे दोबारा डिप्लॉयमेंट में या उन सारे प्रोसेसेस में गुज़रने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख रहे हैं? ये अपडेट हो गया, ये डिस्क्रिप्शन चेंज करूँगा, तो बस आप सिर्फ एक्सेल शीट अपडेट करेंगे, ऑटोमेशन बाकी चीज़ों को खुद ब खुद ही अपडेट करती जाएगी। तो आपको इसके मैंने मल्टीपल यूज़ केसेस बताए हैं कि आप इसको कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर मैं सम अप करूँ कि आज की इस क्लास में हमने क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं, तो हमने पोर्टल बेस्ड जो है वो एंट्री सीखी है कि कैसे हम लॉगिन के ज़रिए लोगों को अलाउ कर सकते हैं। 3D टाइप के जो है वो फॉर्म्स किस तरह बना सकते हैं। मैंने तो एक डेमो दिखाया, आप जितना 3D कोड लिख के उर्दू एआई के जीपीटी से बात करेंगे, आपको इतने ज़बरदस्त किस्म के कोड मिलेंगे। उन कोड्स को जब हम कोड बनाएँगे, जब भी कोई ऐप बनाते हैं, उसको कैसे अपनी वेबसाइट पर लेके जा सकते हैं blogger.com के ज़रिए, वहाँ पर एचटीएमएल को हम एडिट करके अपना कोड पेस्ट कर सकते हैं और लाइव कर सकते हैं। ये सब फ्री हुआ है। आप कैसे इससे फ़ायदा उठाते हैं, कैसे इससे सीखते हैं, इसका मुझे और क्या-क्या आप बनाते हैं, उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। अगली हमारी क्लास आखिरी होगी जिसमें हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उस पे बात करेंगे और अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपके लिए ये क्लास अच्छी रही होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।